नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव ESNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अर्थशास्त्र कक्षा 12 अर्थशास्त्र है, इसका पहला पाठ चल रहा है। पहले पाठ में अर्थशास्त्र एक परिचय वाला पाठ पहला है। इसमें कई वीडियो बन चुका है। यह वीडियो है अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। क्या करता है? भौतिक कल्याण। भौतिक कल्याण होगा कहाँ से? मानव कल्याण से ही भौतिक का मतलब कि धन है ना। जैसे धन से ही ना सब कुछ हो सकता है। भौतिक में मतलब साधन, भौतिक का मतलब होता है साधन, जैसे मोटर, गाड़ी, फ्रिज, कूलर है ना। और मतलब रहन सहन के सारे अच्छे व्यवस्था जो भौतिक सुख में आते हैं वही भौतिक कल्याण होता है। वो किससे होगा? वो धन से होगा। तो मार्शल जी ने इस बात को डिफिनेशन किया है कि मानव कल्याण पर केंद्रित है। मार्शल की परिभाषा किस पर केंद्रित है? मानव कल्याण पर केंद्रित है। इन्होंने क्या बताया है कि धन तो मानव कल्याण में वृद्धि का एक साधन है। धन क्या है? मानव कल्याण में एक वृद्धि का साधन है, जो कि भौतिक सुख के अंतर्गत आता है। क्या आता है? भौतिक सुख के अंतर्गत आता है। उन्होंने यह भी कहा है, स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देते हुए इन्होंने इस बात को कहा है कि मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है। कौन? अर्थशास्त्र। क्या करता है? मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है, जिसमें सामाजिक है ना, व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। भौतिक सुख के साधनों और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। किसका? मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्तिगत कह लीजिए या सामाजिक कह लीजिए क्रियाओं की जांच की जाती है। व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं की जांच की जाती है, जिसमें भौतिक सुख और उसका उपयोग में बहुत घनिष्ठ संबंध है। देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहे मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय। यह अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है, जिससे व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है ना। घनिष्ठ संबंध है। किसका है? व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं है ना। व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के घनिष्ठ संबंध की जांच की जाती है। कहती है जांच की जाती है, जिसका भौतिक सुख क्या है? जिसका भौतिक सुख के साधन की प्राप्ति, जिसमें कर लीजिए, जिसमें भौतिक सुख
सुख की प्राप्ति तथा उपयोग का संबंध दर्शाया जाता है। इन्होंने क्या कहा है? मार्शल ने इसको कहा है, मार्शल और शास्त्री मार्शल कह रहे हैं कि भौतिक कल्याण के लिए धन की ज़रूरत है, और धन जो है मानव कल्याण में वृद्धि का एक साधन है। धन क्या है? मानव कल्याण में एक वृद्धि का साधन है, जिससे जीवन सुलभ तरीके से व्यतीत हो जाता है। और देखिए, यह अर्थशास्त्र में मार्शल ने क्या कहा है? यह पहले राजनीति अर्थशास्त्र से संबंधित था, अब इसे स्वतंत्र रूप से एक अलग विषय बना दिया गया। क्या? अर्थशास्त्र। पहले यह जो है मार्शल ने कहा कि यह राजनीति अर्थशास्त्र था। क्या था? राजनीति अर्थशास्त्र, ठीक ना। अब इसको हम स्वतंत्र रूप से क्या कर दिए हैं? अर्थशास्त्र। क्या कर दिए हैं? अर्थशास्त्र कर दिए हैं। तब से जो है ये अर्थशास्त्र का डिफिनेशन देने लगा। अर्थ माने मुद्रा, शास्त्र माने उसका सही तरीके से अध्ययन करना, ठीक है ना। अब यही इसकी इनकी परिभाषा है। कह रहे हैं कि एक बात और कह रहे हैं ये कि धन तो एक साधन है। धन क्या है? धन के स्थान पर मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। धन के स्थान पर मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया है, ठीक है ना। काहे लिए भाई? इसलिए कि धन मनुष्य है तभी धन होगा ना। जब मनुष्य नहीं है तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। देख लो, इसमें कहा गया है कि धन एक साधन है। क्या है? धन एक साधन है ना। और मनुष्य एक साध्य है, एक साध्य है, ठीक है ना। जब धन साधन है, मनुष्य एक साध्य है, तो इससे क्या साबित हो रहा है? इनके कहने का मतलब यह है कि मनुष्य साध्य मतलब साधन का उपयोग करने वाला है। जब धन रहेगा तो मनुष्य जो उसका उपयोग करेगा, उससे तमाम दैनिक जीवन की सामग्री खरीदेगा, जैसे फ्रिज, कूलर, है ना, और फैन और बेड का सारे व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मोटर गाड़ी जो भी है वो भौतिक सुख में सब यही ना आता है। उसकी व्यवस्था धन से होती है। धन एक साधन के रूप में है, और उस साधन का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य उसको साध्य करता है, मनुष्य उसका कार्य करता है, मनुष्य उससे लाभ लेता है। जैसे गाड़ी एक भौतिक साधन है, तो भौतिक साधन के रूप में गाड़ी है, तो धन है, तो धन से हम जाएंगे, एजेंसी से गाड़ी लेके आ जाएंगे और गाड़ी लाएंगे। जब कहीं कहीं जाना होगा तो हम 4 व्हीलर से जाएंगे, एसी गाड़ी से जाएंगे। और जिसके पास धन नहीं है क्या करेगा? धन नहीं है तो वह पैदल जाएगा, थोड़ा बहुत व्यवस्था साइकिल से जाएगा। कहीं जब कुछ है नहीं है और उसके चाहने की इच्छा बढ़ती है तो वह जो है रोड पर खड़ा होकर के गाड़ियों को हाथ मारता है, हैं? तो वह न होने के कारण जो है सुख का अनुभव करने की अनुभूति करता है। यह क्या है? यह लालच है। यह धन के अभाव में जो है वह अपनी इच्छा को और प्रेरित करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। यह अर्थशास्त्र के
में क्या है, अपवाद है। उसमें क्या आता है, उसमें आता है गरीब। अपवाद में क्या आता है, अपवाद में देखो आता है गरीब, गरीब, लाचार, है ना, लाचार आता है, और मतलब लालची कहते हैं उसको, लालची, गरीब, लाचार, लालची, ऐसे ऐसे जो आते हैं। पागल भी आता है, पागल, पागल, गरीब, लाचार, कंजूस, ये सब किस में आते हैं, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में आता है। इन सब का नाम किस में आता है, इनके हिसाब से अर्थव्यवस्था हम नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के हिसाब से हम अर्थव्यवस्था को नहीं चलाते हैं। धन एक साधन है और मनुष्य एक साध्य है, ठीक है ना। और शास्त्र जो सामान्य व्यक्ति की बातें करता है, पशु की बात नहीं करता है। पशु से अर्थव्यवस्था से कोई लेन देन नहीं, सामान्य व्यक्ति की बात चलती है। सामान्य में सामान्य व्यक्ति होता है, न तो पागल होता है, न तो लालची होता है, न गरीब होता है, उसको नहीं रखते हैं। लालची नहीं होगा और पागल नहीं होगा, विशेष करके यही, ठीक है ना। इस तरीके से ये बातें उसमें आती हैं। इस तरीके से मनुष्य क्या है, एक साधन है। जो भी धरती पर, जो भी पृथ्वी पर भौतिक साधन के रूप में, आज भौतिक युग के रूप में जो साधन उपलब्ध है, मनुष्य अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए उसका उपभोग करना चाहता है। उपभोग करना चाहता है तो वही है, धन के हिसाब से। धन नहीं है तो वह क्या करेगा, साधन पर नहीं बैठेगा, पैदल जाएगा, ठीक है ना। धन है तो धन से साधन की उपलब्धि होगी और मनुष्य उसका साधन का उपभोग करेगा, वह साध्य करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यह आपका अर्थव्यवस्था में मानव कल्याण, भौतिक कल्याण की बातें चल रही है। आगे देख लो बेटा, आगे में यह आलोचना है किसकी, भौतिक कल्याण की जो परिभाषा मार्शल ने दिया है। इस परिभाषा की आलोचना कुछ अर्थशास्त्रियों ने दिया है, जैसे प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी कहा है कि यह भौतिक, अभौतिक, आर्थिक, अनार्थिक के रूप में यह संकुचित रूप में बताया गया है। इसमें भी देख लो, यह मार्शल ने इस परिभाषा में बताया है कि ये जो धन कल्याण की, भौतिक कल्याण की जो बातें की गई है, वह श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं है। क्या नहीं है, विश्लेषणात्मक नहीं है। यह क्या है, श्रेणी विभाजक है। मार्शल ने इस बात को बताया है कि मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल भौतिक साधन, क्यों, केवल भौतिक साधन के रूप में प्राप्त किया है तथा उपयोग तक सीमित रखा है। हमने बताया है, परिभाषा में बताया क्या है कि यह मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है, जिससे व्यक्तिगत या सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिससे भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से बड़ी घनिष्ठ संबंध रखता है। यही बात यहाँ पर देख लो, भौतिक साधन तक ही सीमित रखा है, सेवा के लिए नहीं कहा है। सेवा से भी धन प्राप्त होता है। सेवा में जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, मजदूर, ये जो आते हैं क्या है, यह सेवा भी करते हैं, धन भी उगाही करते हैं। यहाँ देख लो, साधन की प्राप्ति तथा उपयोग तक कहाँ तक सीमित रखता है, उपयोग तक सीमित रखता है, परंतु साधन अभौतिक भी होते हैं। साधन अभौतिक का मतलब क्या है, सेवा वाला। सेवा का जो भाव है, सेवा के भाव में क्या आता है, जैसे देख लो, डॉक्टर है, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, मजदूर, मजदूर भी आता है। मजदूर यदि वह अपना जो मूल काम है, पत्थर को तोड़ना, मजदूरी करना बंद कर देगा तो वह कौन करेगा, वह उसका मूल काम है। जैसे उससे भी उसको धन की उगाही होती है मजदूर को, जब वह पत्थर को तोड़ता है
तो उसके बदले पारिश्रमिक पाता है। सेवा भी कर रहा है देश की और पारिश्रमिक पा रहा है, जिससे उसको जीविकोपार्जन का भी काम चल रहा है। और देख लो अध्यापक क्या करता है? देश के नागरिकों को शिक्षित करता है, शिक्षित करने का, सेवा करने का काम करता है, जिससे अध्यापक ही एक ऐसा साधन है जो साधन और साध्य दोनों है। साधन और साध्य दोनों है। साधन के रूप में बच्चों के लिए साधन है। यह जो है बच्चों को शिक्षा देता है, उनको सामाजिक, नैतिक, भौतिक सारे ज्ञान के बारे में बताता है और देश का एक सर्वोच्च नागरिक बनाने का काम करता है। और इसके बदले में इसे वेतन पाता है ना। तो सेवा वाला भाग भी वह धन उगाही करता है। जैसे वकील है, वकील देख लो, वकील यदि कोर्ट में जज के सामने यदि वकालत किसी फंसे दबे कुचले लोगों का जो समस्या है उसको यदि नहीं रखेगा तो वास्तविक रूप से न्याय नहीं मिल पाएगा। बड़े लोग उस पर जो है मुकदमे पर पैरवी पैसा देकर कर लेंगे और उस पर हावी हो जाएंगे, जिस तरीके से उन गरीब जो सही है, सच्चा व्यक्ति है, उसका अन्याय हो जाएगा। इसलिए वकालत करता है वकील, अपना कार्य करता है, जिससे देश की सेवा भी होती है और अन्याय की जगह पर न्याय दिलाने का काम करता है। ठीक है ना। और देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर है, नर्स है, नर्स भी इसमें आएगा। ठीक है ना। डॉक्टर के बाद नर्स जो ऑपरेशन थिएटर में काम करता है, मरीज की देख रेख करता है ना। डॉक्टर उसको मरीज को उचित सलाह देता है और उसे दवा देता है, जिससे उस सेवा भाव में आता है और उसके बदले में जो है उसे पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। या तो मरीज, ये प्राइवेट है तो मरीज ही कुछ न कुछ देता है, उसको देता है अपने दवा के एवज में, अपने इलाज के एवज में। ऐसे इस तरीके से वह मार्शल ने इस भौतिक कल्याण के रूप में, साधन के रूप में इन चीज़ों को जो है वह छोड़ दिया है। ठीक है ना। यह भाग जो है इसमें दिया गया है। और शास्त्र एक मानव विज्ञान है। मार्शल ने इस बात को कहा है कि और शास्त्र एक मानव विज्ञान है। रॉबिन सिंह ने कहा है मानव विज्ञान के बारे में बताया कि मानव एक विज्ञान है। ठीक है ना। इन्होंने इस बात को बताया है। इस तरीके से ये भौतिक कल्याण का जो डिफिनीशन है अर्थशास्त्र के रूप में जो मार्शल ने दिया है, यह क्या है, यह समाप्त होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें सेकेंड आलोचना में देखिए और शास्त्र एक मानव विज्ञान है। ठीक है ना। ये कौन कहा है? रॉबिन्स ने कहा है। रॉबिन्स इस बात को बता रहे हैं कि वह शास्त्र एक मानव विज्ञान है, मानव का अध्ययन करता है, मानव के आय व्यय, रहन सहन, चाल चलन का यह अध्ययन करता है। लेकिन मार्शल क्या कह रहे हैं कि मार्शल ने कहा है, मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है, जबकि रॉबिन्स ने मानव विज्ञान कहा है। इस तरीके से मार्शल के जो डिफिनीशन है उसकी आलोचना की जाती है ना। जिन्होंने इस बात को कहा है कि भौतिक कल्याण और शास्त्र मानव के भौतिक कल्याण की बातें करता है या अध्ययन करता है। ये रॉबिन्स उनके आलोचक हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मानव विज्ञान
अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, मानव विज्ञान, जबकि मार्शल कह रहे हैं अर्थशास्त्र को क्या कह रहे हैं, सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं। इस तरीके से आपका यह जो वीडियो है ना, अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है, यह मार्शल ने अपना डिफिनीशन दिया है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, 2 बार देखने समझ में आ जाएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, जिससे कि आपको ये जो जब भी वीडियो बनेगा आपको तुरंत तत्काल मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।